Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Let's start our today's class. As you know students, we were doing chapter number 1, Introduction to Biology. As you know student, we have read about the levels of organization, and in our previous class we were discussing the organelle and cell level and also the tissue level. Okay, so previous class में हमने levels of organization में third and fourth level को study किया था. दैट वॉज ऑर्गेनाली लेवल एंड सेल लेवल और टिश्यू लेवल. ठीक है, ऑर्गेनाली लेवल एंड सेल लेवल क्या थे हमारे पास कि व्हेन द बायोमोलिक्यूल आर असेंबल टुगेदर दे विल मेक अ ऑर्गेनालीज. ठीक है, एंड ऑर्गेनालीज आर कंसिडर्ड एट द सब सेलुलर पार्ट ऑफ द सेल. इनको हम सब सेलुलर पार्ट कहते हैं सेल का. एंड दे परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. ठीक है, हर ऑर्गेनाली का डिफरेंट और स्पेसिफिक फंक्शन होता है. और ऑर्गेनालीज असेंबल्ड होती हैं, देन दे विल मेक अ सेल, यूनिट ऑफ लाइफ बनाएंगी, दैट इज नोन एज द सेल. उसको हम सेल कहेंगे. ठीक है, और व्हेन द ग्रुप ऑफ सेल्स आर कंबाइंड टुगेदर दे विल फॉर्म अ टिश्यू. ग्रुप ऑफ सेल से क्या फॉर्म होता है? टिश्यूज फॉर्म होते हैं. और टिश्यूज भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज एग्जिस्ट करते हैं इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर, एंड दे विल परफॉर्म अ डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब. और आपने एग्जाम्पल में पढ़ा था, प्लांट टिश्यूज़ की एग्जांपल पढ़ी थी कि प्लांट टिश्यूज़ में आपने 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ पढ़े थे, एपिडर्मल टिश्यू एंड ग्राउंड टिश्यू, एज वेल एज इन एनिमल टिश्यू यू हैव रेड अबाउट द नर्वस टिश्यू एंड मसल टिश्यू, जिनका डिफरेंट फंक्शन भी मैंने आपको बताया था. ठीक है, सो इन टुडेज टॉपिक we are going to study the next level of organization. As you can see in this slide, पे आप देख सकते हैं कि the next level of organization is the organ and organ system level. ठीक है, this level is we are going to study. ठीक है, हम इस level को हम पढ़ेंगे. इसमें हमने organ and organ system level को study करना है. Students याद रखें कि अगर आपको organ and organ system, ये मैं भी अभी से आपको बता रही हूँ कि अगर organ और ऑर्गन सिस्टम लेवल आपको लिखने के लिए आए तो आपने कंप्लीट लिखना है इसको. लेकिन अगर आपको ऑर्गन लेवल लिखने के लिए आएगा तो आपकी बुक में पेज नंबर 9 पर ये टॉपिक गिवन है और 2 पैराग्राफ पर कंसिस्ट कर रहा है. ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ इज रिलेटेड टू द ऑर्गन लेवल एंड द सेकंड पैराग्राफ इज रिलेटेड टू द ऑर्गन सिस्टम लेवल. जो सेकंड पैराग्राफ है वो ऑर्गन सिस्टम से लेवल से रिलेटेड है, और जो आपका फर्स्ट वाला पैराग्राफ है वो ऑर्गन लेवल से रिलेटेड है. और यहाँ पर आप फ्लो शीट डायग्राम में देख लें कि टिश्यू है, टिश्यू से आगे नेक्स्ट लेवल ऑर्गन है, और ऑर्गन से नेक्स्ट लेवल ऑर्गन सिस्टम का है. So let's start our today's lesson, that is organ and organ system level. Firstly, we will discuss the organ level. Okay, in higher multicellular organisms, more than one type of tissues having a related functions are organized together and make a unit called organ. Higher multicellular organisms mean like plants, like animals, human beings. ठीक है, इन organisms के अंदर more than one type of tissues organized होते हैं, and these tissues have functions that are related to one another. Okay, and this when they are organized together they will make a unit, and that is known as the organ. उसको हम क्या कहेंगे? organ कहेंगे. ठीक है, different tissues of an organ perform their specific function and these functions collectively become the function of that organ. ठीक है, कि फंक्शन तो वो डिफरेंट परफॉर्म करेंगे. हर फंक्शन जो है, हर टिश्यू का अपना फंक्शन होगा, वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा. बट अगर हम रिलेटिवली ओवरऑल देखेंगे तो वो ओवरऑल किसका फंक्शन बन जाएगा? उस ऑर्गन का फंक्शन बन जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पर ऑर्डर ऑफ थिंग्स देखें ना. सबसे पहले हमारे पास बेसिक यूनिट में सेल्स हैं. व्हेन सेल्स आर असेंबल्ड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप दे फॉर्म अ टिश्यू, एंड व्हेन टिश्यूज आर कंबाइंड टुगेदर दे मेक अ ऑर्गन. लाइक आपको यहाँ पे डायग्राम में हार्ट बना हुआ नजर आ रहा है. ठीक है, हार्ट क्या है? हार्ट क्या है? एक ऑर्गन है फॉर द पंपिंग ऑफ ब्लड टू द बॉडी. ठीक है, बॉडी के अंदर पंपिंग करता है, ब्लड की पंपिंग करेगा. ठीक है, और वैसे अगर देखा जाए तो ऑर्गन एक सिस्टम का हिस्सा है जिसको हम कहते हैं ऑर्गन, जिसको हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए जो है. कम टू द नेक्स्ट स्लाइड स्टूडेंट, एज यू कैन सी एग्जाम्पल हेयर. ठीक है, एग्जाम्पल अपनी बुक पर भी मार्क कर लें, डेफिनेशन भी मार्क कर लें. प्रीवियस स्लाइड में डेफिनेशन भी थी, आपकी बुक में भी लिखी हुई है. इस टॉपिक की फर्स्ट लाइन को आप अंडरलाइन कर लें कि वो इसकी डेफिनेशन है ऑर्गन की. इन हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज हैविंग रिलेटेड फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर एंड मेक अ यूनिट कॉल्ड ऑर्गन. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गन. ओके, नेक्स्ट क्या है? डिफरेंट टिश्यूज ऑफ एन ऑर्गन परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शन एंड दीज फंक्शन कोलेक्टिवली बिकम द फंक्शन ऑफ दैट ऑर्गन. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल लिखी हुई है. ठीक है,
पहले आपने डेफिनेशन बतानी है, देन उसके बाद आप क्या बताओगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताओगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट के बाद आप आ जाओगे किस पे, एग्जाम्पल पे। अब क्या है एग्जाम्पल, स्टमक की एग्जाम्पल गिवन है, हम उसी को डिस्कस करेंगे कि स्टमक इज एन स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड फॉर स्टोरिंग फूड। देयर आर द टू फंक्शन दैट आर परफॉर्मिंग बाय द स्टमक। ओके, टू फंक्शन है जो स्टमक परफॉर्म कर रहा है। फर्स्टली डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड स्टोरिंग ऑफ फूड, कि जो भी फूड ली जाती है वो फूड कहाँ जाके स्टोर हो जाती है, स्टमक में। और स्टमक में जाके जो फूड जा रही है स्टमक में, वहाँ पर बेसिकली किस पार्ट ऑफ फूड की डाइजेशन होती है, प्रोटीन पार्ट की। यानी आपकी फूड का वो पोर्शन जिसमें प्रोटीन की अमाउंट एग्जिस्ट करेगी, इट विल बी डाइजेस्टेड इनटू द स्टमक। ओके, वो स्टमक के अंदर डाइजेस्ट होगी। सो टू फंक्शन स्टमक के हो गए, एक तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड सेकेंड वन इज द स्टोरिंग ऑफ फूड। नेक्स्ट, अब हम तो पढ़ रहे हैं कि ऑर्गन टिश्यूज से मिलके बना हुआ है, ठीक है, टिश्यूज असेंबल्ड होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और ऑर्गन बनाते हैं। तो ऑब्वियसली जो स्टमक है उसके अंदर भी डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट इन इट्स स्ट्रक्चर। अगर हम एज यू नो कि स्टमक इज अ होलो ऑर्गन है, ठीक है, एक ऑर्गन है, एक बैगनुमा ऑर्गन है जिसमें अंदरूनी तौर पर कैविटी होती है और बाहर वॉल होती है, ठीक है। तो इट्स मीन कि इसकी जो वॉल के अंदर, इसके स्ट्रक्चर के अंदर टू टाइप ऑफ टिश्यूज एग्जिस्ट कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज द एपिथेलियम या ग्लैंडुलर टिश्यूज एंड सेकेंड वन हमारे पास क्या आ जाता है, इसका फंक्शन के फंक्शन क्रिएट अ गैस्ट्रिक जूस फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। जो ग्लैंडुलर टिश्यूज वो होंगे जो अमाउंट ऑफ सिक्रीशंस जो है वो रिलीज करें, कुछ केमिकल्स जो है वो सिक्रीट करेंगे। तो एपिथेलियम टिश्यूज यानी जो वॉल वाले टिश्यूज हैं, वो वहाँ पर क्या हो, किस चीज़ की सिक्रीशन होगी, गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन होगी। और गैस्ट्रिक जूस किसके ऊपर काम करेगा, उस प्रोटीन के अंदर काम करेगा, उस प्रोटीन के ऊपर काम करेगा जो स्टमक में स्टोर हुई है, जो स्टमक में पहुंच चुकी है, ठीक है, फूड। नेक्स्ट जो टिश्यूज यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टमक वॉल, वो क्या होंगे, मसल टिश्यू या मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। फंक्शन क्या है, परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्टमक वॉल फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड एंड मूविंग फूड टू द पोस्टीरियर एंड। फूड ने एंटर होना है, ठीक है, वन एंड ऑफ स्टमक से, और उसके सेकेंड एंड ऑफ स्टमक, जो दूसरा एंड होगा स्टमक का, वहाँ से फूड एंटर हो जाएगी इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो फंक्शन है मस्कुलर टिश्यूज का, वो फंक्शन इसका क्या है, मस्कुलर टिश्यूज फंक्शन करेंगे, हेल्प करेंगे मूवमेंट ऑफ मसल्स में, और मूवमेंट से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगी, जिससे फूड ग्राइंड होगी और मूव करके चली जाएगी टुवर्ड्स द पोस्टीरियर एंड। ओके, इन टू द नेक्स्ट स्लाइड स्टूडेंट्स, यू कैन सी यहाँ पर स्टमक की डायग्राम है, ठीक है। स्टमक का एक एंड फर्स्ट एंड जहाँ से फूड एंटर होगी स्टमक के अंदर, और सेकंड एंड जहाँ से वो एंटर हो जाएगी इनटू द नेक्स्ट ऑर्गन फर्दर डाइजेशन के लिए, ठीक है। और इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ जो टिश्यूज हैं वो जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो एपिथेलियल टिश्यूज जिनको हमने ग्लैंडुलर टिश्यूज बोला, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज दैट आर एग्जिस्ट इन द स्टमक वॉल। और आपकी बुक में जो है वो दो टिश्यूज को डिस्कस किया गया विद देयर फंक्शन। तो अगर आपको लिखने के लिए आता है ऑर्गन लेवल, तो ऑर्गन लेवल में आपने सबसे पहले डेफिनेशन, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बताएंगे, और डेफिनेशन के बाद, इंपॉर्टेंट पॉइंट के बाद आप एग्जाम्पल बताओगे। और बेटा याद रखें कि एग्जाम्पल में सिर्फ आपने टिश्यूज के नेम नहीं देने हैं, टिश्यूज का आगे से फंक्शन भी देना है। अब देखें दोनों ने मिलके क्या काम किया, फूड की स्टोरिंग का काम किया और प्रोटीन की डाइजेशन का काम किया, ठीक है। तो प्रोटीन की डाइजेशन कब हुई, जब एपिथेलियम टिश्यूज ने गैस्ट्रिक जूस प्रोवाइड किया। इट्स मीन के ओवरऑल अगर हम देखें तो स्टमक का जो फंक्शन है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन का, ये कब होगा, जब गैस्ट्रिक जूस अवेलेबल होगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर कहने का क्या मकसद है कि जो टिश्यूज हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, और जो आपकी बुक में स्टेटमेंट लिखी हुई है कि डिफरेंट टिश्यूज परफॉर्म अ डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन एंड लेटर क्या हो जाता है, कॉमन फंक्शन बन जाता है। रिलेटेड जो टिश्यूज एग्जिस्ट कर रहे हैं उनका रिलेटेड मिलता जुलता फंक्शन होता है, जो कि बाद में हमारे पास ओवरऑल फंक्शन बन जाता है किस चीज़ का, स्टमक का। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट लेवल, ऑर्गन के साथ ही आपकी बुक में एक्सप्लेन किया गया है ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम क्या है, डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गन सिस्टम। के जब ऑर्गन्स देखें, एक अकेला ऑर्गन, अगर सिर्फ स्टमक की बात करें तो हमने पढ़ा कि स्टमक में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की डाइजेशन हो रही है। आपकी डाइट में, आपकी फूड में जो आप फूड इनटेक कर रहे हैं, जो आप स्टमक तक फूड लेकर जा रहे हैं, उस फूड में सिर्फ प्रोटीन एग्जिस्ट नहीं है, ठीक है। प्रोटीन के अलावा उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, उसमें फैट्स हैं, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और जिनकी डाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। वो डाइजेस्ट होंगी तो वो आपके ब्लड में एनर्जी बनाएगी और ब्लड में जाएगी, ठीक है। सो इट्स मीन
कि अगर हम देखें ऑर्गन्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और एक बड़ा काम कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम रिस्पायरेटरी सिस्टम की एग्जांपल लें तो रिस्पायरेटरी सिस्टम में सबसे पहले हम नोज के ज़रिए इनहेल करते हैं एयर को, वो इनहेल्ड एयर फिर हमारे जो एयर ट्यूब है, ठीक है, या जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं, उससे पास आउट होके हमारे लंग्स में जा रही है और लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बाद जो है वो लंग्स से वापस दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है। तो अगर हम सांस लेने की बात करें कि रिस्पायरेशन की सिर्फ बात करें तो रिस्पायरेशन में सिर्फ और सिर्फ नोज ने काम नहीं किया, लंग्स ने भी वर्क किया, या सिर्फ लंग्स ने काम नहीं किया, नोज ने भी काम किया, उसको हेल्प की, एयर को इनसाइड मूव करवाया, ठीक है। यानी डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट तरीके से फंक्शन परफॉर्म करके अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करके कंप्लीट होकर ओवरऑल एक पूरा ऑर्गन सिस्टम का काम बना देते हैं, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड स्टूडेंट्स। Each organ carries out its specific function and the functions of all organ appear as the function of the organ system। कि वैसे तो जितने भी organs हैं वो अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ये मैंने बात अभी डिस्कस की आपसे, और बाद में क्या होगा कि वो ओवरऑल फंक्शन बन चुका होगा उस सिस्टम का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम की, अब डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन और इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है, स्पेसिफिक फॉर डाइजेशन या हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, फूड की डाइजेशन करनी है डाइजेस्टिव सिस्टम ने मिलके। इस डाइजेस्टिव सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं दैट विल पार्टिसिपेट इन द डाइजेशन ऑफ फूड। तो मेजर ऑर्गन्स दैट आर ऑर्गेनाइजिंग दिस सिस्टम, उनमें कौन कौन से ऑर्गन हैं जो इस सिस्टम को बनाते हैं, वो कौन कौन से, ऑरल कैविटी यानी माउथ, ठीक है, जहाँ से आप फूड इनटेक करते हैं, फूड लेते हैं, उसको च्यू करते हैं, उसमें ऑरल कैविटी में आपके टीथ्स आ जाते हैं, आपकी टंग आ जाती है, ठीक है। आपकी टंग और टीथ, सलाइवरी ग्लैंड, ये सारी चीज़ें मिल के फूड को क्या करते हैं, सॉफ्ट करते हैं, डाइजेस्ट करने के लिए किस फॉर्म में ले आते हैं, ग्राइंडिंग फॉर्म में ले आते हैं, और फिर उसको हम पुश करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बोलस बैक टू अवर माउथ। नेक्स्ट आ जाएगा स्टमक, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, पेनक्रियाज, ये तमाम ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं और तब जाके एक फंक्शन परफॉर्म होता है डाइजेशन का, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट क्या है, यहाँ पर आप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम देख सकते हैं कि माउथ से फूड इंटर होगी जाएगी स्टमक में, और स्टमक को हेल्प आउट करने के लिए वहाँ पर डिफरेंट जो है वो ऑर्गन्स भी अवेलेबल होंगे, ठीक है। स्टमक से फूड इंटेस्टाइन में जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में, और इसके साथ साथ लिवर, गॉल ब्लैडर और इसके साथ साथ पेनक्रियाज भी हेल्प आउट करते हैं इन द डाइजेशन ऑफ फूड में। अच्छा, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, डायरी देने से पहले आप अपनी ज़रा बुक पर देख लें, आपकी बुक पेज नंबर 9 के बाद पेज नंबर 10 पर कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं कि द ऑर्गन सिस्टम लेवल इज़ कम्प्लेक्स इन प्लांट्स, रूट सिस्टम as compared to animal, this is due to the greater range of functions and activities in animal than in plants। बेटा इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि ऑर्गन सिस्टम प्लांट्स से ज़्यादा एनिमल्स में कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स के अंदर कॉम्प्लेक्स सिस्टम मौजूद नहीं होता, प्लांट्स के अंदर रूट सिस्टम है, शूट सिस्टम मौजूद है, ठीक है, ये दो ही सिस्टम उसके अंदर मौजूद है, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम, ठीक है। यानी उसने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रूट्स ने क्या करना है, सॉइल में से मिनरल्स, वाटर, इस तरह की चीज़ें सारी ले लेनी है, और उसको शूट सिस्टम यानी हायर ऊपर एरियल जो पार्ट्स हैं जैसे लीव्स हैं, फ्लावर हैं, और वहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन कर देनी है उसकी, ठीक है। इसी तरह फूड को कैरी करना है, वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन, फूड की डिस्ट्रीब्यूशन, ये काम उसका, यानी वो लेस कॉम्प्लेक्स है। एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में बहुत सारे दूसरे सिस्टम एग्जिस्ट करेंगे, दो तो हमने अभी डिस्कस किए, जैसे एनिमल्स में हमने ह्यूमंस में बात की, ह्यूमंस में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की, ह्यूमंस में हमने रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात की, लेकिन ह्यूमंस में इसके अलावा बहुत सारे सिस्टम्स हैं, और सिमिलरली एनिमल्स में भी बहुत सारे और दूसरे सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो हम कह सकते हैं नर्वस सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है यानी ब्लड की सर्कुलेशन हो रही है, एक्सक्रीटरी सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है यानी जो बॉडी से वेस्ट मटीरियल का डिस्चार्ज है, फिर उसके अलावा क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है। ये तमाम सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं एक इंडिविजुअल को बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला सिस्टम, ये वाला जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये यहाँ पर एंड होता है, ठीक है।
आज आपको मैंने ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल पढ़ाया, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको अपनी बुक से रीड आउट करना है, ठीक है। और आपने बुक पेज नंबर 9 और 10 पर भी जो 2 लाइंस लिखी हैं आप वो भी रीड आउट कर लीजिएगा इसके साथ। और जो टॉपिक्स मैं आपको दे रही हूँ फॉर लर्निंग वो टिश्यू लेवल है, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम लेवल है, ठीक है स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, गुड बाय।